इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोजेटा को। इस मोड पर गोजेटा फ्यूजन करके सीधा ब्रोली की तरफ बढ़ता है और इस मोड पर ब्रोली गोजेटा की को सेंस कर पाता है। बट ये की इस मोड पर गोकू वेजिटा से मैच नहीं कर रही थी, तो फिर ब्रोली काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है और तभी गोजेटा काफ़ी स्पीड में आकर ब्रोली के चेहरे पर एक पंच मारता है। पंच लगते ही ब्रोली को दर्द तो होता है, वैसे ही वो अपनी सुपर सैन ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है और फिर ब्रोली गोजेटा की तरफ देखता है। ब्रोली गोजेटा से कहता है, शायद से तुम उन दो जोकरों की तरफ बेवकूफ़ नहीं हो, तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम यहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट की मदद करने आए हो तो फिर तुम एक काफ़ी बड़े दुश्मन रहोगे और ना चाहते हुए मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। गोजेटा का चेहरा काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेशनलेस लग रहा होता है। गोजेटा इस मोड पर ब्रोली से कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम इतने पावरफुल हो कि तुम मुझे मार सकोगे? तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है। और फिर गोजेटा हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लग जाता है ब्रोली के साथ। बट यहाँ पर ब्रोली भी काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहा था। देखा जाए तो यहाँ पर जो ब्रोली है उसने लॉर्ड ओकुमो के साथ ट्रेनिंग करी है, इसकी वजह से उसके पास ठीक ठीक सा बैटल एक्सपीरियंस है और ये बैटल एक्सपीरियंस इस मोड पर उसे काफ़ी हेल्प कर रहा था। वो गोजेटा के सारे मूव्स को प्रेडिक्ट कर पा रहा था, उसके एक एक पंच को प्रेडिक्ट कर पा रहा था। वो उन सारे पंचेस को एक तो डॉच कर रहा था या फिर कुछ पंचेस डॉच नहीं हो रहे थे तो वो उन्हीं पंचेस को अपने शरीर के ऊपर ले रहा था। पर बदले में वो भी इस मोमेंट पर गोजेटा को काफ़ी सारे पंचेस मार रहा था। बट यहाँ पर नुकसान ब्रोली का है, क्योंकि ब्रोली बैटल करने के साथ पावरफुल तो होता है बट उसका डैमेज नहीं बढ़ता। इस मोड पर बैटल करने में गोजेटा को भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। गोजेटा ब्रोली से कहता है, वाकई में तुम काफ़ी अच्छे से लड़ते हो लॉर्ड ओकुमो। जैसे ही ब्रोली लॉर्ड ओकुमो वाली बात सुनता है, ब्रोली एकदम से कहता है, इस मोड पर ब्रोली गोजेटा से कहता है, असल में मेरा नाम है ब्रोली, मैं लॉर्ड ओकुमो का स्टूडेंट हूँ और मैं उनके 50% पावर के बराबर में भी नहीं आता, मैं उनके 25% पावरफुल हूँ। फिर तभी ब्रोली को स्ट्राइक होता है कि ये काफ़ी अच्छा चांस हो सकता है एक नई ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करने का या फिर एक नई स्किल को अनलॉक करने का। ब्रोली अपना डिफेंस थोड़ा सा वीक कर देता है, धीरे धीरे कर वो अपना डिफेंस वीक करने लग जाता है और गोजेटा होता है वो ब्रोली को कंटिन्यूस पंचेस मारे जा रहा था। इस मोड पर जैसे ही ब्रोली अपने डिफेंस को काफ़ी ज़्यादा ही नीचे गिरा देता है, वैसे ही जो गोजेटा होता है वो काफ़ी सारे पंचेस ब्रोली के चेहरे पर मारने लग जाता है। और इस मोमेंट पर जो ब्रोली होता है वो अपने डिफेंस को पूरी तरह से कैंसिल ही कर देता है और गोजेटा पंचेस मारते जा रहा था और उसके पंचेस टाइम टू टाइम पावरफुल होते जा रहे थे। इस मोड पर गोजेटा ये देखकर शॉक होता है कि इतने डेंजरस पंचेस को ब्रोली डॉच नहीं कर रहा या फिर एकदम साइलेंटली खड़ा हुआ है। इस मोड पर जो गोजेटा है उसका नेचर गोकू की तरफ नहीं है और वो गोकू की तरह नहीं सोचता, वो सोचता है वेजिटा की तरफ। और इस मोमेंट पर उसे ये स्ट्राइक होता है कि ब्रोली से पंचेस खाया जा रहा है, तो इसका ये मतलब हो सकता है कि ये अल्ट्रा ईगो को अचीव करना चाहता हो। बट फिर भी इस मोमेंट पर गोजेटा पूरी तरह से निश्चिंत था, क्योंकि कहीं ना कहीं पर वो ये चीज़ जानता है कि अल्ट्रा ईगो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है और अल्ट्रा ईगो को अचीव करने का चांस 0.00001% होता है ब्रोली जैसे कैरेक्टर के लिए। गोजेटा ब्रोली के ऊपर काफ़ी सारे पंचेस बरसाया जा रहा था और इस मोमेंट पर गोजेटा को ऐसा लगता है कि शायद ब्रोली पंचेस खाते खाते ही मर जाएगा। बट तभी एक काफ़ी वियर्ड चीज़ होती है। इस मोड पर ब्रोली अचानक से गोजेटा के एक पंच को पूरी तरह से डॉच कर लेता है और तब ब्रोली की आंखें पूरी तरह से बंद थी। ये देखकर गोजेटा काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। फिर जब गोजेटा ब्रोली की तरफ देखता है तब वो अंदर से ही हिल जाता है। ब्रोली ने एक नई ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर लिया है और इस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है अल्ट्रा इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन। और इस ट्रांसफॉर्मेशन को ब्रोली किसी की मदद के अलावा कभी भी अचीव नहीं कर सकता था। तब तक वहाँ पर गोहान आ जाता है। गोहान वहाँ पर आते ही जैसे ही ब्रोली की एनर्जी की को सेंस करता है, वो कहता है, तो गोजेटा शायद से यही है लॉर्ड ओकुमो, इतनी पावर्स वाकई में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लग रही है। इस मोड पर गोजेटा गोहान से कहता है ये लॉर्ड ओकुमो नहीं है, ये लॉर्ड ओकुमो का स्टूडेंट है। और इस मोमेंट पर लॉर्ड ओकुमो के स्टूडेंट का नाम है ब्रोली और ये प्लैट वेजिटा का लेजेंडरी सुपर सैन है। इस मोड पर जो गोहान होता है वो अंदर से ही हिल जाता है ब्रोली की पावर्स को देखकर। इस मोड पर गोहान पावर अप करता है और उसे अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में आना पड़ जाता है और इस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम होता है गोहान बीस्ट। यहाँ पर गोहान एक फाइटिंग स्टांस बना लेता है। इस मोड पर इनकी बैटल स्टार्ट हो जाती है। इनकी इस बैटल के अंदर हम देखते हैं कि ब्रोली इस मोड पर इन दोनों की अटैक्स को डॉच किए जा रहा था और इनके ऊपर अटैक्स किए जा रहा था। इस मोड पर ब्रोली बस इनके अटैक्स को डॉच ही किए जा रहा था। फिर ब्रोली एकदम से रुकता है और वो गोजेटा और गोहान से कहता है,
तुम दोनों ही बात सुनो, तुम दोनों मेरी ही तरह एक सैन हो और इस मोमेंट पर मैं ये चाहता हूँ कि तुम दोनों मिलकर मेरे साथ काम करो। सुनो मेरी बात, हम सैयंस को धोखा दिया जा रहा है और हमें धोखा कौन दे रहे हैं? साल्मा, ग्रैंड प्रिस्ट और जेनो। एक पल के लिए कोजिटा सोच में पड़ जाता है कि आखिर ब्रोली सच कह रहा है या फिर झूठ कह रहा है। और ब्रोली अपने फुल कॉन्फिडेंस से कहता है, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं सच कह रहा हूँ या फिर झूठ, तो फिर मैं 100% सच कह रहा हूँ। अगर तुम्हें ये झूठ लगता है तो फिर तुम और तुम्हारे सारे दोस्त मिलकर मेरी जान ले लेना, बट सच्चाई जानने के बाद तुम लोग ही मेरा धन्यवाद करोगे। तभी 15 मिनट पूरे हो जाते हैं और गोकू वेजिटा दोनों ही अलग हो जाते हैं। यहाँ पर गोकू एक चीज़ कहता है कि फ्यूजन बैरियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम जितने पावरफुल होगे वो फ्यूजन उतने जल्दी टूटेगा। इस मूवमेंट पर वेजिटा कहता है, फ़र्क नहीं पड़ता, हम दोनों मिलकर इसे डिफीट ज़रूर से कर लेंगे। फिर वो गोहान की तरफ देखता है, वो कहता है, हम तीनों मिलकर। इस मोड पर ब्रोली ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है, क्योंकि ब्रोली को ऐसा लगा था कि गोजेटा एक ट्रू वॉरियर है और इस मोड पर उसे ये पता चलता है कि गोजेटा एक फ्यूजन था जो गोकू वेजिटा से बना हुआ था। इस मोड पर ब्रोली कहता है, तो तुम दोनों बिल्कुल भी बैटल स्पिरिट रखने लायक नहीं हो, तुम लोग वॉरियर नहीं हो। इस मोड पर ब्रोली काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है। ब्रोली कहता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया था कि तुम लोगों को फ्यूजन करना पड़ा। मैं जानता हूँ मैं तुम लोगों से पावरफुल हूँ, बट फ्यूजन करने की ज़रूरत क्या थी? तुम अपने आप को पुश करते, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा होता। और ब्रोली इस मोड पर गोकू वेजिटा के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। इस मोड पर गोकू वेजिटा ब्रोली के ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक करते हैं। इस मोड पर गोकू वेजिटा कहते हैं, तो तुम हमें बताओगे कि वॉरियर क्या होता है? और देखा जाए अगर हम फ्यूज़ होकर फाइट ना लड़ते तो फिर हो सकता है तुम इस यूनिवर्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते। इस मोड पर ब्रोली कहता है कि तुम्हारे फ्यूजन्स की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी हो सकती थी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय हो जाते, क्योंकि तुम्हारा जो फ्यूजन है वो यूज़ करा था अल्ट्रा एगो को और उसके साथ में मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट को। इसे सरपास करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था और मुझे अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म का यूज़ करना पड़ा उससे बैटल करने के लिए। सोचो अगर वो बेकाबू हो जाता तो फिर क्या होता। इस मोड पर ब्रोली काफ़ी डेंजरस पावर अप करता है। ब्रोली के पावर अप को देखकर गोकू वेजिटा ये दोनों भी काफ़ी पावरफुल पावर अप करते हैं और उनके साथ गोहान होता है। ब्रोली यहाँ पर 1v3 की बैटल लड़ रहा है। इस मोड पर ब्रोली सबसे पहला शिकार बनाता है वेजिटा को। वो वेजिटा को टेक डाउन कर देता है और यहाँ पर वेजिटा जैसे ही पूरी तरह से नॉक हो जाता है, वैसे ही वेजिटा अपनी जितनी भी एनर्जी बची हुई थी उसे गोकू के हवाले कर देता है और अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में जाकर एक प्लांट में जाकर गिर जाता है। फिर वो ये चीज़ गोहान के साथ करता है, मतलब कि वो गोहान को भी नॉक कर देता है और गोहान भी काफ़ी दूर जाके गिरने वाला होता है और वो अपनी पूरी एनर्जी को गोकू के हवाले कर देता है। इस मोमेंट पर गोहान की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल थी और इस मोमेंट पर वहाँ पर अचानक से केल आ जाती है। इस मोड पर केल वहाँ पर अकेले नहीं आई थी, केल के साथ वहाँ पर थी फीमेल सैन। इस मोड पर फीमेल सैन केल से कहती है, वाकई में गोहान ने इतने वियर्ड ट्रैप में मुझे फंसा दिया था कि वहाँ से निकलने के लिए ही मुझे आधा घंटा लग गया था। इस मोड पर जो फीमेल सैन होती है वो गोहान को और वेजिटा को, इन दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में देखती है। वैसे ही फीमेल सैन और केल दोनों ही लग जाते हैं इन दोनों को रेस्क्यू करने के मिशन पर। फीमेल सैन एक पोर्टल को ओपन करती है और वो पोर्टल खुलता है प्लैनेट सडाला के लिए। इस मोड पर केल प्लैनेट सडाला का चप्पा चप्पा जानती थी, इसकी वजह से वो वेजिटा और गोहान को लेकर निकल जाती है प्लैनेट सडाला के पोर्टल के अंदर। दूसरी तरफ ब्रोली इस मूवमेंट पर गोकू को अंडर एस्टिमेट करने की गलती कर देता है। वो इस मोड पर गोकू की तरफ बढ़ता है, बट अपनी सुपर सैयन ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन में वो कहता है कि तुम लोग मेरी बात सुनने को तैयार क्यों नहीं होते। ग्रैंड प्रिस्ट, जेनो, जाल्मा ये तीनों ही इस मूवमेंट पर तुम सैयंस को पूरी तरीके से पागल बना रहे हो और तुम लोग उनकी बात सुन रहे हो, तुम उनके लिए लॉयल हो। इस मोड पर उन लोगों ने जो तुम्हारे साथ किया है वो काफ़ी ज़्यादा बुरा है और तुम लोग इसके बारे में कुछ जानते भी नहीं। इस मोड पर गोकू को ज़रा सी एनर्जी मिल जाती है और गोकू उठ खड़ा होता है। इस मोमेंट पर गोकू जो पूरा यूनिवर्स है उस यूनिवर्स से एनर्जी अपने अंदर खींचने लग जाता है। वो काफ़ी सारी एनर्जी को अपने अंदर खींच लेता है और वो इससे थोड़ा बहुत और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। ऐसा समझो कि सुपर सैयन ब्लू गॉड ब्रोली के लेवल पर। फिर गोकू की एक नई ट्रांसफॉर्मेशन बाहर आती है जिसके अंदर उसने यूनिवर्स की सारी ही एनर्जी को अपने अंदर लगभग एब्जॉर्ब कर लिया है और ये ट्रांसफॉर्मेशन को नाम दिया जाता है सुपर सैयन डिवाइन ब्लू यूनिवर्सल। फिर गोकू अपना सिग्नेचर मूव क्रिएट करने लग जाता है और इस मूव का नाम है कामेहामेहा। इस मोमेंट पर जो गोकू होता है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट होता है कि ये अटैक
ब्रोली की एक तो जान ले लेगा वरना उसे अधमरा कर कर छोड़ देगा। बट ब्रोली जैसे ही इस अटैक की पावर को सेंस करता है वो अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट में चले जाता है। इस मोड पर यह अटैक उसकी अल्ट्रा इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन में उसे लग जाता है और ब्रोली इस अटैक को डॉच नहीं कर पाया। इस मोड पर यह जो अटैक था, इस अटैक ने सीरियसली ब्रोली को डैमेज काफ़ी किया, बट हाँ वो उसे अधमरा नहीं कर पाया, ना ही उसे मार पाया। इस मोमेंट पर ब्रोली गोकू से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस लग रहा था। इस मोमेंट पर वो गोकू को देखता है तो गोकू एक जगह पर सीधा खड़ा है। फिर एक चीज़ जो बैटलफील्ड में नहीं होनी चाहिए वो होती है, गोकू इस पावर को अच्छे से संभाल नहीं पाता। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं फादर ऑफ ऑल सेंट्स को। इस मोमेंट पर फादर ऑफ ऑल सेंट्स लॉर्ड अकुमो इस बैटल को देख रहे थे मदर ऑफ ऑल एंजल्स के स्टाफ पर। फिर लॉर्ड अकुमो इस मोड पर मदर ऑफ ऑल एंजल्स से कहते हैं तो फिर उस डोमेन को जल्द से जल्द कैंसिल कर दो। फिर हम ये जान पाते हैं कि जो एक गैलेक्सी है, जिस गैलेक्सी के अंदर इस मोड पर गोकू, वेजिटा, गोहान, ब्रोली इन लोगों ने बैटल करी, उस पूरे गैलेक्सी को मदर ऑफ ऑल एंजल ने एक शील्ड के साथ कवर करके रखा था ताकि अगर यहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट वगैरह आ जाए या फिर कोई भी आकर ऐसे घूमे तो फिर उसे इनकी एनर्जी की सेंस ना हो। और ये सिर्फ इस मूवमेंट पर किया गया था ये देखने के लिए कि जिस कैरेक्टर ने जो उनका बेटा है, मदर ऑफ ऑल एंजल का बेटा है, उसे डिफीट किया, क्या वो ब्रोली को डिफीट कर पाएगा। और इस मूवमेंट पर रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग निकल के आए। तो इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये निकल के आता है कि इस मोड पर गोकू की ये जो नई ट्रांसफॉर्मेशन है, डिवाइन ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन यूनिवर्सल, इसकी पावर क्या होगी, इसके अंदर गोकू कितना पावरफुल बन जाएगा। बट हाँ हमने यहाँ पर देखा कि ये जो उसकी ये ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके अंदर वो ब्रोली के सुपर सेन ब्लू के बराबर आ जाता है। तो फिर हो सकता है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन से आगे भी गोकू कुछ ना कुछ अलग चीज़ें अचीव करे। अब गोकू ने ये ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करी है, इट डजंट मीन कि वेजिटा ऐसे ही बैठे रहेगा, वो भी नई ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करने के चक्कर में जाएगा ही। और ब्रोली भी शांत नहीं बैठने वाला, इस मोड पर वो भी समझदार हो चुका है और वो भी ट्रेनिंग की ओर फोकस कर रहा है। तो हाँ इन लोगों के दिमाग में काफ़ी सारी अलग खिचड़ी पकने वाली है फ्यूचर के अंदर। मैं तुम लोगों को यहाँ पे एक चीज़ रिवील करने वाला हूँ कि ये जो सीरीज़ है ये फ्यूचर में जाकर कंबाइन होने वाली है गोकू वर्सेस सैन एम्पर्स के साथ। बट हाँ यहाँ पर रास्ते रास्ते में बैटल्स तुम्हें देखने को मिलेगी, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। तो प्लीज़ कोई हेट कमेंट मत करना, वरना अगर आप लोग हेट कमेंट करते रहोगे तो फिर मैं सीरीज़ को सिर्फ भगाता रहूँगा और जो मेन बैटल है मैं कई बार उन्हें ही मिस कर देता हूँ। तो हाँ इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते, तो इन फैसलों के जवाब हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया, सब्सक्राइब और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।